है ना। अब हम चलेंगे यहाँ से, अब सिर्फ हम किसको चलेंगे, अब हम चलेंगे वैज्ञानिक समाजवाद के जनक सिर्फ किसके बाद, फॉरियर, चार्ल्स फॉरियर। आगे चले तो देखिए यहाँ से अब हम चलेंगे, ये सब हम लिखवा देंगे आपको, हड़ाना नहीं है। इधर देखेंगे कि अब हम देखेंगे वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद मतलब कौन है, कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में हम चले तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 से 1800, इनका जो जीवन चला तो 1818 से 1883 तक, 1813, कभी कभी देखना 82 भी दे देता है तो, है ना। लेकिन हम सब बताएंगे बुक कब लिखे, दास कैपिटल कैसे लिखे, है ना, सब चलेंगे आगे। देखिए इन्होंने सवाल हमसे पूछा था, हमसे ही पूछा था सवाल, जानते हो कि नहीं नहीं, हमसे पूछा गया था एग्जाम में सवाल, ऐसे घुमाया, देखो कितना घुमाया हमको घुमाया कि 1857 के क्रांति में कार्ल मार्क्स थे कि नहीं थे, तो हम 1857 तो बीचे में न होगा, ये थे, मतलब 1857 के क्रांति को कार्ल मार्क्स ने देखा था, कार्ल मार्क्स ने देखा था। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, किससे, हमसे। अब जब तक हमको ये वाला डेट याद नहीं रहता तो क्या हम पकड़ पाते, नहीं पकड़ पाते, एकदम नहीं पकड़ पाते। जैसे ये सब जितना इसके बीच में जो घटना हुआ है तो सब कार्ल मार्क्स जानेंगे, सब कार्ल मार्क्स जानेंगे नहीं। आगे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, किसका सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, किसका सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। कहा कि एक दिन अमीर और गरीब में क्या होगा, लड़ाई होगा, और उस लड़ाई में कौन जीतेगा, गरीब जीतेगा, और एक बार गरीब का शासन चलेगा देश पर, सब बराबर हो जाएगा, एकदम गरीब हो जाएगा, मजा आ जाएगा नहीं। और अभी कह रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, विचार अपना दे रहे हैं। उसके बाद एक बार पूंजीपति, कौन, हाँ पूंजीपति, पूंजीपति वर्ग का नाश हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग का नाश हो जाएगा, और पूंजीपति जब नाश हो जाएगा ये सब, और कौन जीतेगा, जीतेगा कौन, इसमें गरीब जीत जाएगा, पूंजीपति वर्ग का नाश हो जाएगा, क्योंकि पूंजीपति वर्ग हमने देख लिया है कि पूंजीपति वर्ग का उदय हो चुका था, तो पूंजीपति वर्ग का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यहाँ अब जो जितने सब संपत्ति है, जितना सब संपत्ति है, एक दिन अब ये निजी हाथ में नहीं रहेगी, सब क्या हो जाएगी, सरकारी हो जाएगी, सर्व क्या हो जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी, मतलब अब समाज का नियंत्रण होगा, मतलब सामाजिक नियंत्रण, सब सरकार, हाँ सामाजिक नियंत्रण। और ये सब बात कौन कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स, कौन कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स। फिर से एक बार, सिद्धांत किसका दिया, वर्ग संघर्ष का, पूंजीपतिया का नाश हो जाएगा, और देखो सारा संपत्ति पर पहले निजी व्यक्ति का अधिकार था, अब कोई निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, कैसे व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा, सामाजिक व्यक्ति का अधिकार, सब समाज का नियंत्रण, मतलब सरकार नियंत्रण करेगा, सब बराबर है, सबके लिए बराबर है। और देखो इस सब बात हुआ, इनका एक्यूरेट डेट देखिए, इनका एक्यूरेट जन्म 5 मई, कितने मई, 5 मई 1818 को, 1818 को, 5 मई 1818 को ट्रियर नगर, एकदम गांव के देहात करेंगे हम, ट्रियर नगर। ये दरोगा ने क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है कहाँ, किस नगर में हुआ था, नालायक नगर, तब हम सोचे कि गांव में घुस जाएंगे, अब हम नहीं, ट्रियर नगर, ट्रियर नगर, राइन, हाँ राइन प्रांत, राइन राइन राज्य हम बताएं आपको,
राइन प्रांत, राइन प्रांत के। अब जब राइन प्रांत कह दिए तो आपको तो पता चल गया कि सर कहाँ नहीं हुआ, मतलब कहाँ में, जर्मनी में। जर्मनी में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। किनका, दरोगा ने पूछ दिया, इतना खतरनाक था, है ना। अरे ये पूछ देता तो अब बच्चे को तभी याद है, अब कहीं का नहीं पूछ देते तो इसलिए अब सोचे कि अब तीनों के खींचेंगे। किसको खींचेंगे, तीनों के। तू चलेगा डाल डालता, हम चलेंगे नहीं। तो आगे, और इनके पिता का नाम, इनका पिता का नाम, इनके पिता का नाम, किनके पिता का नाम, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था, हेनरिक मार्क्स, हेनरिक मार्क्स, हेनरिक मार्क्स। और इनकी इनकी जो पत्नी थी, इनकी क्या थी, पत्नी, तो इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम था जेनी। क्या नाम था, जेनी, है ना। इनकी पत्नी का नाम जेनी, है ना, इनकी पत्नी का नाम जेनी। और यह जो पहले जो थे, ये पहले इनके पिता यहूदी थे। क्या थे, यहूदी, आप जान रहे हैं ना, यहूदी। और बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। किसको, ईसाई धर्म को। अब देखो ये भी कम नहीं भागे हैं, पहले यहूदी थे। क्या थे, यहूदी। तो यहूदी थे, तो उसके बाद इन्होंने जर्मनी रहते थे, जर्मनी से भागे कहाँ, फ्रांस। फ्रांस में ईसाई धर्म को अपना लिया, फ्रांस वाले भगा दिया। और सब भाग रहा था कहाँ, इंग्लैंड। जो भी भागता था सब कहाँ भागता था, इंग्लैंड। ये भी इंग्लैंड भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे, इंग्लैंड भाग गए थे। और ये देखो, क्योंकि वहां का जो है नौसेना ज्यादा था, नहीं, हाँ, नौसेना क्या था, ज्यादा था। और वहाँ संवैधानिक राजतंत्र था, राजा बढ़िया शासन करता था, कोई दिक्कत नहीं था, नौसेना ज्यादा था। और जिसका सेना है कौन तो बोलता है, कौन उससे बाहरी कोई आकर मने नहीं करेगा, है ना। हाँ, ये को ज्यादा पपरल हो रहा है ना ये, हाँ है, नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है ना। और देखिए मार्क्स का जो प्रभाव थे, मार्क्स मतलब कौन, कार्ल मार्क्स, ये हीगल के विचार से प्रभावित थे। किसके, हीगल के विचारवादी। किनके विचार से, हीगल के विचार से प्रभावित थे कि देश होना चाहिए। बिस्मार्क भी किसके विचार से प्रभावित था, हीगल के विचार से प्रभावित था। ये भी हीगल के ही विचार से क्या थे, प्रभावित थे। कौन, कार्ल मार्क्स। कौन, कार्ल मार्क्स। और इन्होंने फ्रांस में एक मित्र मिला, फ्रांस में इनका एक मित्र मिला जिनका नाम था एंगलेस। क्या नाम था, एंगलेस, पूरा नाम फ्रेडरिक एंगलेस, फ्रेडरिक एंगलेस। कार्ल मार्क्स के फ्रांस में एक मित्र मिले, क्या मिले, मित्र मिले, उनका नाम था एंगलेस। क्या नाम था, एंगलेस, 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 एंगलेस। क्या नाम था, एंगलेस। और इनका एक परम मित्र था, परम मित्र कौन, एंगलेस। ये फ्रांस से मिला था, कहाँ में, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। और इस सब बातों को इस सब कह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ आंदोलन हुआ नहीं है। आंदोलन से पहले ही सब बात कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने बार बार एक 1848 में, 1848 ईस्वी में इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। मतलब कौन सा घोषणा पत्र, साम्यवादी, 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 साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र कि दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर क्या हो जाओ, एक हो जाओ। यही बात कर रहे हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो कि ऐसे ही मजदूरी करते रहो, दुनिया के मजदूर क्या हो जाओ, एक हो जाओ। 1848 में इन्होंने 1867 में, कब, 1867 में दास कैपिटल लिखा। कौन से, हाँ, दास कैपिटल किताब लिखा, है ना, हाँ। 1867 में इन्होंने दास कैपिटल नामक क्या लिखा, किताब लिखा। और इन्होंने नारा दिया कि मजदूर संघ क्या हो, एक हो, मजदूर संघ एक हो। अब यहाँ नारा भी दिया कि कौन एक हो, कि मजदूर संघ सब एक हो। चिल्लाते रहे, चिल्लाते रहे, पूरा किताब लिखे, लेकिन कोई, हाँ,
कौन? अच्छा, तो मजदूर संघ क्या हो? एक हो। मजदूर संघ एक हो, लेकिन कोई नहीं हो रहा है। अब देखो, लग रहे हैं थोड़ा सा और, अब लग रहा है कि इतना बात कहे, लेकिन कोई मजदूर संघ साम्यवादी घोषणा पत्र सारे मजदूर को बुलाए, कहे कि घोषणा, देखो बड़ी बड़ी भाषण दिए कि देखो अपने अधिकार को पहचानो, सब चीज जांचो तुम क्या हो रहा है, लेकिन कोई मजदूर सुनने वाला नहीं था। कितने किताब लिखे, नारा दिए, कोई नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे सब लोग कह रहा था कि लगता है कि कालो मार्क्स स्वप्नदर्शी ये है का जी, कुछ हो ही नहीं रहा है, खाली हल्ला कर रहा है, ये कर रहा है, तैयो कुछ हो ही नहीं रहा है। मजदूर संघ एक हो ही नहीं रहे हैं। मजदूर संघ एक हो रहे हैं। धीरे धीरे देखिए, लगता है कि सब के सब क्या हो रहा है, एक के का है, फेले का है, इन्हें स्वप्नदर्शी हो गया। देखिए ना, इन्हें स्वप्नदर्शी हो गया। और इधर भी कार्ल मार्क्स भी आया तो वही हाल है। और इन्होंने फिर से सुना नहीं, इन्होंने और इमोशनल को मजदूर संघ और चिल्लाया, और इन्होंने मार्क्स के सिद्धांत को देखिए, किसका सिद्धांत? कुछ मार्क्स का सिद्धांत देखिए। हाँ, जन्म जन्म 5 मई 1800 ट्रियर नगर में राइन फ्रांच जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, है ना। और ये देखो, ये इनकी पत्नी का नाम था, क्या था? जेनी। और ये जो थे लव मैरिज ब्याह किए थे, है ना। हाँ, कैसे? हाँ, बचपने में पढ़ते पढ़ते ब्याह कर लिए थे, समझ गए? किससे? जेनी से। ऐसा थे कौन? कार्ल मार्क्स। हम बताए थे ना कि थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा पेचीदा। अब अगले क्लास से आपको इंटरेस्ट है। अभी क्या चल रहा है? अभी समाजवाद हम बना रहे हैं। अभी क्रांति आया है? नहीं। क्रांति आएगा तो आपको न चाहने के बाद भी क्या होते जाएगा? याद होते जाएगा। नहीं चाहिए कि न याद करें, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि लड़ाई होगा, लड़ाई होगा तो मजा आ जाएगा। तो ये अभी मार्क्स का क्या देखना है? सिद्धांत। मार्क्स का सिद्धांत, इन्होंने पहला अपना सिद्धांत दिए हैं, पहला सिद्धांत दिए हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, है ना। द्वंद्वात्मक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिकवाद का क्या सिद्धांत? द्वंद्वात्मक कहाँ है? सब ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, है ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। उसके बाद और दिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इतना ही। राज विहीन व वर्ग विहीन, राज विहीन एवं वर्ग विहीन, राज विहीन एवं वर्ग विहीन, राज और एवं वर्ग विहीन, इतिहास विहीन विहीन विहीन। और उसके बाद इतिहास उत्पादन का स्वरूप। इसमें देखिए इतना ही, तीने को जानिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिकवाद मतलब होता है कि पैसा, भौतिकवाद मतलब पैसा, कि एक दिन ऐसा दिन लाओ कि एकदम पैसा का नाश हो जाए, पैसा के बारे कोई सोचे ही नहीं, समाज के बारे में सोचे। कि जो पैसा के बारे में सोचता है वो विकास की ओर नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स। कि क्या सोचना है जीवन में? पैसा। अरे देश सोचो, समाजवाद को उत्पन्न करो। तो ये दिए भौतिकवाद का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? वर्ग संघर्ष, सारे मजदूर एक हो, वर्ग सब संघर्ष करो, संघर्ष के बिना कोई काम नहीं होगा। और ये वर्ग संघर्ष, राज विहीन वर्ग विहीन, राज विहीन करो, किसी को कोई अधिकार नहीं है, प्रकृति ने सब मुफ्त में दिया है, क्यों दूसरे के पक्ष में हो? राज विहीन करो, राज विहीन करो। और ऐसी ऐसी घटना किए और ये किए, लेकिन तैयो मजदूर संघ एक नहीं हो रहा है, तैयो मजदूर संघ एक नहीं हो रहा है। देखिए इन्होंने अपना एक है, हमको पढ़ना ऐतिहासिक चरण। कौन सा चरण? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक चरण में 6 बात को अब कहेंगे। कितनी बात को कहेंगे? 6 बात को कहेंगे। और ऐतिहासिक ये था मार्क्स का सिद्धांत।
मार्क्स का सिद्धांत। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक, मार्क्स का ऐतिहासिक चरण, मार्क्स का ऐतिहासिक चरण। हाँ, तो मार्क्स का ऐतिहासिक चरण ये वाला लिखना है तो इसको क्लिक करो और हम तो है? हाँ, एक बार पूछ ले क्या? चलो देख लेते हैं। चलिए बताइए। हाँ, साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 1848। मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? ट्रियर नगर के राइन प्रांत के जर्मनी में, राइन प्रांत के जर्मनी में। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? वर्ग संघर्ष का। इन्होंने क्या कहा? गरीब जीतेगा कि अमीर जीतेगा? गरीब जीतेगा। और इन्होंने पूंजीपतियों को नाश होने के लिए कहा कि नहीं, कि पूंजीपतियों क्या होगा? नाश होगा। इनका एक मित्र था, उसका मित्र का क्या नाम था? एंग्लिश। और एंग्लिश के ही इनका एक बुक था, क्या बुक का नाम था? कब लिखे? 1867। मार्क्स का कुछ सिद्धांत को बताइए। कौन है ना? विधात्मक वर्ग संघर्ष है ना। अब जिसको नहीं याद है तो मुंह चला दे रहा है ना। तो राजविहीन वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ना। इनका एक पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम है? जेनी। क्या नाम है? जेनी। कार्ल मार्क्स की पत्नी कौन थी? जेनी। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? हेनरी मार्क्स। हेनरी मार्क्स। हाँ बोलो। उनके पापा की गर्लफ्रेंड थी? नहीं, कार्ल मार्क्स के। इनको मम्मी के नाम नहीं पूछता इसलिए छोड़ दिए है ना। पापा की बात ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। पत्नी की नाम है, ये पिता, ये कार्ल मार्क्स की पत्नी है जेनी, ना कि है ना। आगे देखेंगे। उसके बाद इनका, अब हम थोड़ा सा चलेंगे इनका ऐतिहासिक चरण। किनका ऐतिहासिक चरण? मजदूर संघ अभी तक एक हुए हैं? अभी तक मजदूर संघ एक है। अभी सिर्फ ये विचार दे रहे हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। देखो कार्ल मार्क्स से कितना विचार है। पूछे कार्ल मार्क्स की जीवनी, तो यही जीवनी ऐसे ही करके लिखना है आपको, है ना। हाँ, इसीलिए ऐसे मेरे तरह लिखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को टियर नगर के राइन प्रांत के जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था हेनरी मार्क्स, इनकी पत्नी का नाम था जेनी। इन्होंने लव मैरिज नहीं किया, है ना। इन्होंने यहूदी परिवार में जन्म लिया, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। उसके बाद इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। ये हीगल के विचार से प्रभावित थे, नहीं जी। और इन्होंने देखो, इन्होंने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। 1867 में दास कैपिटल नामक घोषणा किया। हाँ, बुक लिखा। इनका मार्क्स का देखिए, इनका निम्नलिखित सिद्धांत है ना। त्रिदात्मक वर्ग संघर्ष राजविहीन। अभी तनी मानी लिखाएगा, तनी मानी लिखाएगा। एक पेज हम सिर्फ कहानी सुना रहे हैं, सारांश से तो लिखना, वही तो जीवनी है सारांश नहीं। आगे देखेंगे। अब देखो इनकी बात, अब इनका थोड़ा चरण देखेंगे। इनकी क्या देखेंगे? चरण। कार्ल मार्क्स के चरण कितने? कार्ल मार्क्स के चरण है 6 चरण है। कितने चरण? 6 चरण है। 6 चरण को हम देख लेते हैं। क्या हुआ? 5 मिनट हो जाएगा ये, है ना। कार्ल मार्क्स, है ना। ऐतिहासिक चरण, ऐतिहासिक चरण, ऐतिहासिक चरण, ऐतिहासिक चरण किनका? कार्ल मार्क्स का। पहला इनका चरण था कि आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्य, अभी हम सब बता देंगे। आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवादी युग का सिद्धांत दिया। दूसरा दिया दास्ता का युग। किसका? दास्ता का युग, दास्ता का युग। हाँ, ये सब ऐतिहासिक चरण है। कैसे चरण है? ऐतिहासिक चरण है ना। दास्ता का युग, दास्ता का युग। और फिर है सामंती का युग। किसका?
सामंती का युग, सामंती का युग। उसके बाद हम देखे पूंजीवादी युग। कौन सा युग? पूंजीवादी युग। पूंजीवादी का क्या युग? किसका युग? पूंजीवादी युग। और उसके बाद समाजवादी युग। कैसे युग? समाजवादी क्या युग? समाजवादी युग। और उसके बाद साम्यवादी युग। कौन से? हाँ, उसके बाद साम्यवादी, या इसी को हम साम्यवादी क्या कहें? युग कहें। और साम्य, आपको चैप्टर देखो, चैप्टर पढ़ना है समाजवाद एवं साम्यवाद। देखो यहाँ ला के पटक दिए साम्यवाद। क्या लाए? साम्यवाद, है ना। अब देखो यहाँ से दिखाई नहीं, इन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने 6 सिद्धांत दिया, ऐतिहासिक सिद्धांत। कितने? हाँ, अंतर अंतर देखो अब कैसे भारी अंतर है। देखो कैसे, आदिम साम्यवादी युग। इन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब आज से पहले देखो, आज से पहले की आदि मानव को देखो, निर्वस्त्र रहे, कोई भेदभाव नहीं था, सब एक ही, जो जहां मन है जहां रहा, वो ठीक ठाक खाया पिया सोया, प्रकृति ने सब चीज दिया। तो ये हुआ आदिम साम्यवादी युग। ऐसा ही युग फिर से आएगा, ऐसा ही युग फिर से आएगा। मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं ये क्या करता हूँ? घोषणा करता हूँ। और ये देखो, देखो बढ़िया से कैसे आ रहा है, तुम देखो ना। कहे उसके बाद आदिम साम्यवादी युग के बाद धीरे धीरे दासता का युग आया, मतलब गुलाम खरीदाने लगा। गुलाम एक बिकने लगे, मजदूर बिकने लगे, नहीं बिकने लगे, मजदूर बिकने लगे। इसको दासता, दास दास मतलब होता है गुलाम, कि गुलाम का युग आया। किसका? गुलाम। गुलाम के युग के बाद फिर राजा बना, सब गुलाम रखता था, वही सामंत हो गया। क्या बन गया? सामंती व्यवस्था आ गया। और सामंती व्यवस्था के बाद हमने देखा, अभी पढ़ा कि पूंजीवाद आ चुका था, पूंजीवाद आ गया। और पूंजीवाद के बाद देखो समाजवाद का उत्पादन अब होगा। धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं, मध्यम वर्ग आ रहे हैं। और जब मध्यम वर्ग, समाजवाद जब हो जाएगा, साम्यवादी युग आ जाएगा, फिर सबका हक बराबर हो जाएगा, सब फिर इसी रूप में आ जाएगा। कभी कभी तो अभी एक आध गो हम हीरोनी को देखते हैं तो हमको लगता है कि यही वाला युग आ गया नहीं, कभी कभी कोई कोई हीरोनी को देखते हैं कि तनी मानी कपड़ा पहन ले तो लगता है कि यही आ गया है। नहीं, हाँ, कभी कभी हम देख लेते हैं। अभी अभी एक आध गो शॉर्ट्सवा पर नहीं आ जाता है, शॉर्ट्सवा पर तो लगता है कि लो, सही में कार्ल मार्क्स कहे थे कि एक दिन यही वाला आएगा, सही में लगता है कि हाँ आ गया है। हाँ नहीं, तो ये सब से बचना। इतनी बात कहे कार्ल मार्क्स, कितनी? 6 मार्क्स इसके। अब देखो समाजवाद के लिए समर्थन की बात होगी, समाजवाद के लिए अब समर्थन, इसको हम चलेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ तक 6 सिद्धांत क्लियर ना? कोई दिक्कत? देख लेना है एक बार बढ़िया तरीकों से। नहीं, बंद करो।